नवरात्रि में जो 9 दिन बड़े बड़े योगी अपने साधन को मजबूत करते हैं, ये 9 दिन आप जो भी सिद्ध करेंगे, जो भी जप तप पूजा करेंगे वह सिद्ध होगी। इसलिए 9वीं सिद्धिदात्री चा, इसलिए 9वें दिन को क्या बोलते हैं? सिद्धिदात्री, मतलब हर कार्य की सिद्धि देने वाली। प्रथमम शैलपुत्री हैं तो दूसरी 9वीं सिद्धिदात्री, सिद्धि की प्राप्ति। इसलिए कोई भी आप पाठ माला जपती हो ना, इन 9 दिनों में खूब बढ़िया से माला जपना, भगवान का खूब स्मरण करना, ज्यादा से ज्यादा भगवान नाम जप, गुरु मंत्र का जाप ज्यादा करो, भगवान का चिंतन ज्यादा करो। इन 9 दिनों में, ये 9 दिन विशेष दिन माने जाते हैं, सामान्य दिन नहीं है। इन 9 दिनों में किया गया जप तप कई गुना फलदायी होता है, किया गया अनुष्ठान सिद्ध होता है, सिद्धि मिलती है। बड़े बड़े लोग जो समझदार ज्ञानी विज्ञानी जन हैं, इन दिनों में राम रक्षा स्तोत्र में ही लिखा हुआ है कि नवरात्रि में 9 दिन जो इस स्तोत्र का पाठ कर लेता है वो सिद्ध हो जाता है तरीके से। मतलब कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो वो सिद्धि को प्रदान करने वाला होता है। नवरात्रि है मतलब अपनी माँ की सेवा कीजिए, अपनी कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कीजिए। कहने का तात्पर्य यह है, ये जो नवरात्रि का पावन पर्व है ये माँ भगवती का पर्व है। और माँ भगवती कौन है? आपकी माँ, माँ की सेवा। तो आप माँ की सेवा आप लोग भी करें, अपनी माँ की आरती उतारें, अपनी माँ की चरण वंदना करें, माँ की सेवा करें। और माँ की सेवा के बाद समय बचे तो माता जी घर में पधराओ, माता जी की सेवा करो। माता तो माता रूप है, कोई भी रूप में माता की पूजा हो सकती है, पर हमारे गौरी गोपाल आश्रम में तो यही माँ है और यही इन्हीं की पूजा होती है, इन्हीं की सेवा होती है। हमारे लिए तो यही दुर्गा है, यही काली है, यही शैलपुत्री है, यही सिद्धिदात्री है। तो आज यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में इन माँओं की पूजा, इन माँओं की सेवा, इन माँओं की वंदना की गई। हर प्रकार से माँ को खुश रखिएगा, माँ को प्रसन्न रखिएगा। माँओं की खुशी, माँओं की प्रसन्नता ही हम बच्चों की खुशी और प्रसन्नता होनी चाहिए। क्यों? कहीं भी आपकी माँ यदि आपसे दूर है तो फोन पर ही, मोबाइल पर ही अपनी माँ को प्रणाम कहिएगा, और जब पहुंचिएगा घर अपनी माँ के पास तब माँ की आरती उतारिएगा, तब माँ को प्रणाम कीजिएगा, तब माँ के चरण धोइएगा, पर धोइएगा जरूर। इसलिए माँ की वंदना हम लोग भूल गए हैं, अपने संस्कारों को कुछ याद नहीं है अब हम लोगों को। इसलिए कौन कौन मेरी बात से सहमत हैं कि आज से हम अपनी माँ को आरती उतारेंगे, उनको माला पहनाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनको खुश रखेंगे? करेंगे ना? माँ बाप की पूजा ही कर लो साहब। दुर्गा मैया तो बहुत खुश है। दुर्गा माँ उनसे ज्यादा प्रसन्न होती हैं जो अपनी माँ को, अपने पिता को खुश रखते हैं। कोई अपने माँ बाप को छोड़ करके, अपमानित करके और तीर्थ यात्रा करे और वैष्णव देवी की यात्रा करे और पैदल चढ़ाई चढ़े। आज विडंबना देखिए ना, एक बेटा वैष्णव देवी की यात्रा करने गया। मैंने सुना है वैष्णव देवी की यात्रा बड़ी लंबी है और पैदल चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। कई किलोमीटर ऊपर वो पैदल चढ़ करके गया, वहां पहुंच गया माता जी के दरबार में, चरणों में। लेकिन उसकी माँ उसकी गली के दूसरी गली में रहती है, वो अपनी माँ से मिलने सालों साल नहीं जाता। जो माँ उसे जन्म देने वाली है, जो उसकी गली में रहती है पास में, उससे मिलने सालों साल तक नहीं जाता। और वैष्णव देवी की यात्रा में लंबी चढ़ाई चढ़ के जाता है। जाना बुरा थोड़ी है,
माँ भगवती का दर्शन करना अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताओ कि वो जो जगत जननी जगदम्बा बैठी हैं दुर्गा, वहां वैष्णव माता बैठी हैं, क्या वो ये नहीं देख रही हैं कि आप की जन्म देने वाली माँ के साथ आपका व्यवहार क्या है? आपकी रोटी की, आपके समय की उस माँ को कितनी आवश्यकता है? आप उस माँ को कितना समय दे रहे हैं? इसलिए हर घर में एक दुर्गा ऑलरेडी है। इसलिए आज जो माता जी आप लाएंगे उनकी तो पूजा आरती कीजिएगा, पर जो माता जी ने आपको लाया है इस धरती पर, उनकी भी आप पूजा आरती जरूर कीजिएगा। एक माता जी वो हैं जिन्हें आप लोग लाते हैं, और एक माता जी वो है जिसने आपको लाई है। तो आप जिसे लाते हैं उनकी तो आप पूजा आरती करते हैं, पर आपको जिस माँ ने लाया है संसार में आप उससे भूल जाते हैं। क्यों जी, ऐसा हो रहा है? इसलिए आपको हम तो केवल आपके भाई के नाते, आपके दास सेवक के नाते हम तो हर त्योहार आपको याद दिला देते हैं कि त्योहार आया भैया, इसे ऐसे ऐसे मनाओ, और हम मनाते हैं अपना, वैसे आपको समझा देते हैं ऐसी करो, है ना। नमस्कार। राधे राधे जी। राधा को 100 बरस क्यों नहीं भगवान कृष्ण मिले? क्या? राधा रानी को भगवान कृष्ण 100 बरस क्यों नहीं मिले? 100 क्या मैया? 100 बरस राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण क्यों नहीं मिले? क्योंकि शाप था। हाँ, वो क्या था? राधा रानी के भाई का शाप था कि 100 वर्षों का आपका वियोग होगा। इसलिए किस लिए शाप था? क्योंकि राधा रानी श्याम सुंदर से उनके भैया को मिलने नहीं दे रही थी। एक बार उन्होंने रोक दिया श्री दामा जी को, तो उन्होंने शाप दे दिया कि तुम प्रभु से मिलने के लिए रोक रही हो, जाओ हम भी शाप देते, तुम्हारा वियोग हो जाएगा। सीता का जन्म कैसा है? बहुत अलग अलग सुनते हैं। अलग अलग कल्पों की कथा है, तो किसी कल्प में इस तरह से जन्म हुआ, किसी तरह से उस जन्म कल्प में उस तरह से। अभी जो हम कल्प की कथा जो जानते हैं वो ये कि राजा जनक के यहाँ सोने के हल को जब जनक जी ने चलाया तो सीता जी प्रकट हो गईं। कहा जाता है कि रावण बहुत सारे संतों को मार कर उनके रक्त को इकट्ठा किया, और उस रक्त के घड़े को रावण ने जाकर जनक जी के नगर में गाड़ दिया, खेत में, ताकि संतों के शाप के कारण जनक नष्ट हो जाएं। पर उसका पालन पोषण चूंकि संतों का तेज था, तो पालन पोषण पृथ्वी माता ने किया, और एक कन्या के रूप में वह रक्त परिणित हो गया, और वही कन्या सीता कहलाई। इस बाबतीत मैंने सुना है कि मुझे सुना ही है कि मंदोदरी ने वो घट पी लिया। हाँ, ये भी है कि मंदोदरी ने वो घड़ा का रक्त पी लिया। फिर मंदोदरी ने रावण से कहा कि अच्छा, मंदोदरी को पता लगा कि मैं तो गर्भवती हो गई वो रक्त पीने से। फिर मंदोदरी ने रावण से कहा कि आप जरा गर्जना करो। तो जब रावण गर्जना करता था तो नारियों का गर्भ गिर जाता था, तो मंदोदरी का गर्भ गिरा, अपने गर्भ को उसी घड़े में डाल दिया, और वो घड़ा ले जाके राजा जनक के यहाँ रावण ने गाड़ दिया। ये कथाएं तो हैं, पर ये दंत कथाएं हैं। और एक प्रश्न है, वैजयंती माला को क्या बोलते हैं, समझते? जैसे तुलसी माला बोलते हैं, उसका नाम वैजयंती का एक दाना होता है जंगल में, उसकी माला को वैजयंती, उसका नाम ही वैजयंती है, वैजयंती माला। उसका संबंध भागवत से कोई नहीं है? नहीं, भगवान कृष्ण से है ना। भगवान जंगल में जाते थे तो जंगल के नेचुरल पुष्पों का ही श्रृंगार करते थे, तो वो जंगल में होता है दाना, तो उसी की माला बना के भगवान ज्यादा धारण करते थे, क्योंकि उस समय जंगल में भगवान खेलते थे, तो जंगल के ही पुष्पों का, दानों का श्रृंगार करते थे। तो वैजयंती की माला वही है। वैजयंती माला का मैंने जब सुना है
तो अर्जुन और जयद्रथ ये दोनों में जब लड़ाई हो गई अभिमन्यु के बीच गई, वो उन्होंने एक अस्त्र मार दिया अर्जुन को, और भगवान को लगा कि ये अस्त्र निश्चित अर्जुन को लगेगा और वो हो जाएगा, इसलिए रथ में वैसे बैठे ही वो ऐसे हो गई है। और वो तो जो अस्त्र था वो शंकर भगवान कृष्ण के पास आ गया, और अस्त्र न लगाते ही उसकी माला बनकर श्री कृष्ण के गले में गई। ऐसा वो तो जब अर्जुन को कर्ण ने, और उसने जो आपने बताया कई बार भगवान ने अर्जुन की रक्षा की, कई बार बाण माला बन के गले में चले गए, ये तो है, परंतु जो वैजंती का दाना जंगल में पाया जाता है उसको ही वैजंती कहते हैं। बाकी तो ये पुष्प बन कर के, हार बन के, माला और वो शस्त्र अस्त्र गले में चले गए तो ठीक बात है। कहते हैं ना, गले में वैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला, ऐसे। और पैर क्यों छूते नहीं हैं? आप जैसे लोगों के पैर छूते नहीं, इसका कारण क्या है? कौन? सामान्य ऐसे बोलते हैं कि भगवान के पैर छुओ, कोई कोई संत पैर छुएते नहीं। ऐसा है, देखो, पैर केवल भगवान के छूने चाहिए और माता पिता के। माता पिता, पत्नी पति के पांव छुए, पति के, माता पिता के और भगवान के, इतनों के ही पैर छूने चाहिए। बाकी सबको दूर से प्रणाम करना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। पर आजकल किस किस को समझाएं, सब स्पर्श करना चाहते हैं, सब पांव छूना चाहते हैं। पांव केवल माता पिता के छूने चाहिए, पति के छूने चाहिए और भगवान को प्रणाम करना चाहिए। बाकी सबको दूर से प्रणाम करना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। समाधान हो गया। 84 कोर्स के लिए मैं आई थी, बहुत अच्छा लगा। राधे राधे। खुश